बात अक्टूबर 2005 की है। यूपी का एक माफिया, नाम था मुख्तार अंसारी। वो खुली जीप में हथियार लहराते हुए मऊ में सांप्रदायिक दंगा करवा रहा था। 3 दिन बीत चुके थे दंगे को। उस वक्त यूपी के सीएम थे मुलायम सिंह यादव, और वो भी कई बार बोल चुके थे कि मुझसे बड़ा गुंडा इस यूपी में नहीं है। ये बात वो सिर्फ योगी जी के लिए बोलते थे। जब दंगे को तीसरा दिन था तो प्रशासन और यूपी के सीएम इस दंगे पर कुछ भी नहीं कर रहे थे, मूक दर्शक बने बैठे थे। योगी जी ने राजनाथ जी को चुनौती दे दी। तब मऊ से 64 किलोमीटर दूरी पे गोरखपुर में बैठे योगी जी को ये दंगा बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो बीजेपी के सारे बड़े नेता यानी कि अटल जी, आडवाणी जी, मुरली जी और राजनाथ जी को सीधे चुनौती दे दी कि अगर बीजेपी के सारे कार्यकर्ता मेरे साथ मऊ नहीं गए तो परिणाम बहुत बुरा होगा। दंगा तो मैं अपने बल पे भी रोक लूँगा, पर ऐसे हथियारों को अगर बीजेपी पार्टी बस देख के चुप रहेगी तो मुझसे बर्दाश्त न होगा और मैं बीजेपी छोड़ दूंगा। बीजेपी के सारे नेताओं को योगी जी की इस बात से पसीना आ गया, लेकिन बीजेपी के सारे नेता इस दंगे को जाके रोकने की हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहे थे। कारण सिर्फ एक था, मुलायम सिंह यादव। क्योंकि बीजेपी के सारे नेताओं को पता था कि जब अयोध्या में कार सेवकों पर ये मुलायम गोली चलवा सकता है तो कार सेवक पूरे देश से आए थे, तब इसने गोली चलवा दी। फिर यहाँ तो एक छोटे से शहर में दंगे को रोकने जाना है, जहाँ दंगा करवाने वाला भी एक कुख्यात अपराधी है। इन दोनों से बच पाना तो मुश्किल है, और इस घटना में बहुत से बीजेपी के कार्यकर्ता मारे जाएंगे। तब इन सारे वरिष्ठ नेताओं ने धीमे से कन्नी काट ली योगी जी से, क्योंकि उनको लगा कि ये योगी बिना बीजेपी के कार्यकर्ताओं के वहाँ जा ही नहीं सकता। क्योंकि मुख्तार अंसारी पिछले 2 साल से योगी जी को मरवाना चाहते थे और असफल भी कई बार हुए। योगी जी अकेले तो वहाँ नहीं जाएंगे, पर योगी जी भी कम ज़िद्दी नहीं थे। वो अपने आश्रम से सिर्फ 3 गाड़ी लेकर चल दिए मऊ। योगी जी मऊ जा रहे थे दंगा रुकवाने। फिर क्या था, जैसे ही गोरखपुर के लोगों को और गोरखपुर से मऊ के बीच के लोगों को पता चला कि योगी जी मऊ जा रहे हैं दंगा रुकवाने, सारे लोग योगी जी के साथ हो लिए। क्योंकि सबको पता था कि अगर योगी जी अकेले गए तो मुख्तार जान से मरवा दे। मऊ पहुँचते पहुँचते 140-160 गाड़ियों का काफिला हो गया, और मऊ में घुसते ही जब सारी गाड़ी आगे निकल रही थी तभी उनके अंतिम 8 गाड़ियों पे पेट्रोल बम फेंका गया, जो सिर्फ 2 गाड़ियों पे पड़ा। जब सारे लोग गाड़ी से उतरने लगे तो ये पेट्रोल बम फेंकने वालों को मौत का खौफ लगने लगा और वो सभी भागने लगे। सीएम मुलायम सिंह यादव ने साफ शब्दों में बोल दिया था कि अगर योगी मऊ पहुंचा तो अरेस्ट कर लिया जाए। तभी प्रशासन भागा योगी जी के काफिले पर पहुंचा। प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे कि इतना बड़ा काफिला देखकर इस प्रशासन की ही हिम्मत नहीं हुई योगी जी को अरेस्ट कर सके। फिर उस दिन मऊ का दंगा खत्म भी हुआ। वजह जानते हो? क्योंकि प्रशासन ने जब सीएम मुलायम सिंह को ये बताया कि अगर हम योगी जी को अरेस्ट करेंगे तो ये काफिले के लोग हम लोगों को जान से मार देंगे और मुख्तार को भी नहीं छोड़ेंगे। और दंगा खत्म होने पर योगी जी ने बीजेपी छोड़ दी। दंगा खत्म होने के बाद योगी जी ने बीजेपी छोड़ तो दी, लेकिन बीजेपी इनका इस्तीफा नहीं ले रही थी। बड़ी मनुहार की गई कि योगी जी आप बीजेपी मत छोड़िए। राजनाथ सिंह ने भी लगातार फ़ोन किया कि मैं आ रहा हूँ, गोरखपुर आकर बात करता हूँ आप से। तब योगी जी ने राजनाथ जी को सीधा ही बोल दिया कि गोरखपुर में कदम भी मत रखना। तब अटल जी भी बड़े विचलित थे कि पूर्वांचल का एक ही तो नेता है, अगर वो बीजेपी छोड़ देगा तो कैसे चलेगा। तब आडवाणी जी गोरखपुर पहुंचे, बहुत मनाया, 2 दिन बाद माने योगी जी। अब ज़रा सोचिए, यही योगी जी जब कोई मंत्री सीएम ना रह कर भी दंगाइयों और माफियाओं को भगा सकता है और बीजेपी को लात मार सकता है, तो ज़रा सोचो अब तो ये प्रदेश का सीएम बन के बैठा है, ये क्या से क्या ना करवा दे। एक बात और, ये योगी जी है, कोई मोदी जी नहीं। 900 लोगों में से कुछ को जेल, कुछ को ऊपर तेल लेने भेज चुके हैं, कुछ तो दूसरे प्रदेश में भाग गए हैं। अब शायद आपको समझ में आ गया कि मुख्तार अंसारी यूपी क्यों नहीं आना चाहता। इसके लिए उसने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि उसे पंजाब की जेल में ही रहने दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए हलफनामे में पूर्व राष्ट्रपति यानी कि हामिद अंसारी से पारिवारिक वास्ता दिया गया, और अब स्वास्थ्य खराब होने पर स्ट्रेचर और व्हीलचेयर का सहारा। लेकिन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपराधियों के गुनाहों का पूरा हिसाब करने का मन बना लिया है। अपनी गुंडागर्दी और अपराध के दम पर दहशत फैलाने वाले मुख्तार अंसारी की मुश्किलें अब और बढ़ गई है, क्योंकि 2 हफ्ते में उसे पंजाब के रोपड़ से यूपी की जेल में शिफ्ट किया जाएगा, ना जाने क्यों। लेकिन मुझे मशहूर गायक मीर तकी मीर की गज़ल का मुखड़ा याद आ रहा है
इब्तदा ए इश्क है, रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अर्थात अरे बावले, ये तो इश्क की शुरुआत है, अभी से रोने लगा, आगे आगे देख अभी और क्या क्या होता है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.